हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, जो आपको आगे तक नीट की प्रिपरेशन में आगे तक काम आने वाला टॉपिक है। दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है। तो फर्स्टली हम हेरिडिटी वाले पार्ट की बात करेंगे। व्हाट इज हेरिडिटी या इनहेरिटेंस किसको कहा जाता है? कि जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का पेरेंट से और नेक्स्ट जनरेशन में, या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स का, that is known as heredity. Actually, heredity is a part of genetics. जेनेटिक्स को हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो सिंपल ट्रांसमिशन जो होता है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको हम हेरिडिटी कह देते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो बेसिक बॉडी प्लान है, जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसमिट होते हैं, सिमिलरिटी जो ट्रांसमिट होती है, दैट इज नोन एज हेरिडिटी। और जो डिफरेंसेस हैं, जो नए कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, जनरेशंस में, दैट इज नोन एज वेरिएशंस। सो हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उनकी जो स्टडी है उसको कंबाइंडली जेनेटिक्स कहा जाता है। अब कुछ वर्ड्स हैं, क्योंकि आपके लिए ये टॉपिक नया है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स, कुछ वर्ड्स, कुछ टर्मिनोलॉजी हम बात करेंगे। अभी मैंने बताया कि कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं। अब जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं वो तो क्या हो जाएंगे, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, है ना। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में भी डेवलप करता है। तो इसका मतलब दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए बच्चों, एक एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और दूसरा इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड। तो व्हाट आर एक्वायर्ड एंड व्हाट आर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स? अब आप इजिली आप अपने घर में आज एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आप बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। फ्री एंड फ्यूज्ड ईयर लोब्स आपने देखा होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों में जो ईयर लोब का जो पार्ट होता है वो अटैच नहीं होता स्किन से, दे आर नोन एज फ्री ईयर लोब्स। लेकिन कुछ लोगों में ये अटैच्ड होता है, एज यू कैन सी हियर। तो फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स इज वेरी बेसिक एग्जांपल। फ्री ईयर लोब्स मोस्टली लोगों में मिलती है, सो इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर और डोमिनेंट ट्रेट। जबकि अटैच्ड ईयर लोब रिसेसिव है। अभी हम बात भी करेंगे व्हाट इज डोमिनेंट, व्हाट इज रिसेसिव कैरेक्टर। तो जो वेरिएशन है ईयर लोब्स में, दैट इज important and it shows different type of organisms. तो इनहेरिटेड ट्रेट क्या हुआ कि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एज यू कैन सी हियर, चाइल्ड के केस में या इस पॉपुलेशन के केस में, बेसिक बॉडी प्लान सबका सेम है। दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो हाथ हैं, तो बेसिक बॉडी प्लान सेम है। बट कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक जैसे भी नहीं दिखते, क्योंकि उसमें वेरिएशन आते हैं। तो हेरिडिटी जो बेसिक बॉडी प्लान है, सिमिलर कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन है, वो हेरिडिटी हो गया। और जो डिफरेंसेस है ऑर्गेनिजम्स में, दे फॉर्म्स वेरिएशन। ठीक। तो वो कैरेक्टर जो ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, दे आर नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स। और दूसरा हो गया एक्वायर्ड ट्रेट्स या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर्स विच आर gained by organism during their लाइफ टाइम, लाइफ स्पैन में जो कैरेक्टर्स वो गेन करते हैं, दे आर नोन एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जैसे आपने देखा होगा, सिंगर बन जाता है कोई बच्चा, कोई बड़ा होके प्लेयर बन जाता है ना। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और उस हॉबी को, उस इंटरेस्ट को वो डेवलप करके उसको एक्वायर कर लेते हैं। तो सच कैरेक्टर्स आर नोन एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जबकि इनहेरिटेड के केस में क्या था, इनहेरिटेड ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट से उनके बच्चों में, उनके ऑफस्प्रिंग्स में। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? होप इट इज। अगर फिर भी नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंसेस अगर हम देखें एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स के, तो लाइफ टाइम में डेवलप होने वाले क्या हो गए, एक्वायर्ड। ट्रांसमिट होने वाले क्या हो गए, इनहेरिटेड। ठीक है। ये ट्रांसफर नहीं होते एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ये तो बेसिक बात हो गई। अब जेनेटिक्स में कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो बार बार आएंगे, तो वो टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे देखिए, जेनेटिक्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, स्टडी ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम, स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। उस हेरिडिटी का जो बेसिस है, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर
offspring, that is known as inheritance. अब no two individuals are exactly same in this world. बेसिक बॉडी प्लान सेम होते हुए भी एक ही पेरेंट के अगर 4 बच्चे हैं तो उनमें कुछ डिफरेंसेस आपको दिखाई देने को मिलेंगे। तो जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में या ऑफस्प्रिंग्स में आपस में जो डिफरेंसेस हैं दे आर नोन एज वेरिएशंस। और ऐसा हेरिटेबल फीचर जो पेरेंट्स में भी होता है, नेक्स्ट जनरेशन में भी जाता है, ट्रांसमिट होता है, दैट इज नोन एज कैरेक्टर। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों, ट्रेट और कैरेक्टर को लोग ऑलमोस्ट सेम समझ लेते हैं बट माइनर सा डिफरेंस है। तो कैरेक्टर्स में जो वेरिएशंस आते हैं दैट इज नोन एज ट्रेट। कि आई कलर एक कैरेक्टर हो गया, अब किसी का आई कलर ब्राउन हो सकता है, किसी का ब्लू हो सकता है, किसी का ग्रीन हो सकता है, ऐश्वर्या राय की तरह, है ना। तो ये जो वेरिएशन है कैरेक्टर का, इट इज नोन एज अ ट्रेट। समझ आई बात? चलिए अगला वर्ड जो आता है एलील। अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए जीन। जीन स्मॉलेस्ट डीएनए सेगमेंट है। स्मॉलेस्ट डीएनए सेगमेंट इज नोन एज जीन which is inherited from one generation to next generation. But alternate form of the gene is known as allele. जैसे हाइट ऑफ द प्लांट की हम बात कर रहे हैं यहां पर, हाइट ऑफ प्लांट, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हाइट के लिए कैरेक्टर है, दे आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन, है ना। टॉल फॉर टी, कैपिटल टी फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस। सो दीज आर द जीन्स फॉर कैरेक्टर। और क्योंकि अल्टरनेट फॉर्म है तो इनको हाइट अलील कह देते हैं। अब अगर दोनों अलील एक जैसे हो, अगर दोनों अलील एक जैसे हो तो वो क्या कहलाएगा? होमोजाइगस या प्योर लाइन। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दोनों क्या कहलाएंगे? प्योर लाइंस और होमोजाइगस। बट अगर डिसिमिलर एलील है एक जीन के, देन इट इज नोन एज अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। तो होमोजाइगस सेम एलिलिक फॉर्म्स ऑफ ए जीन, डिफरेंट एलिलिक फॉर्म ऑफ ए जीन हेट्रोजाइगस। सो होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। अलील को थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूं। देखिए बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, हेयर कलर, बॉडी हाइट, लाइपोमा फॉर्मेशन, मल्टीपल लाइपोमा, ये डिजीज कंडीशन होती है, हाइट, टॉलनेस, ठीक है, हेयर कलर। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन लोकेटेड ऑन द सेम पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज एलील। आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट में अब समझ में आई होगी बात। कुछ और वर्ड्स हम देख लेते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर, अभी हमने देखा था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी फॉर हाइट ऑफ द प्लांट। तो वो कैरेक्टर जो अपना एक्सप्रेशन, जो अपने आप को दिखा पाता है किसी दूसरे कैरेक्टर की प्रेजेंस में, तो वो कहलाता है डोमिनेंट, ठीक है। और डोमिनेंट कैरेक्टर का जो पहला लेटर है वो कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। तो टॉलनेस इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, इसलिए कैपिटल टी लिखा गया। रिसेसिव के लिए सेम लेटर बट स्मॉलर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ड्वार्फ के लिए हम डी नहीं लिखेंगे, ड्वार्फ के लिए टी ही लिखा जाएगा बट स्मॉलर लेटर में। तो डोमिनेंट जो अपना हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखा दे, और रिसेसिव जो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता हेट्रोजाइगस कंडीशन में। रिसेसिव डबल रिसेसिव कंडीशन में ही अपना इफेक्ट दिखा पाते, दोनों स्मॉल टी होंगे तभी वो प्लांट ड्वार्फ होगा। तो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक, रिसेसिव फीचर। उसके बाद अगला वर्ड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिजिकल या आउटर अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिजिकल अपीयरेंस कि मैं कह रहा हूं टॉल है, अब टॉल में दो कंडीशन हो सकती है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी, और प्योर टॉल भी हो सकता है, कैपिटल टी। लेकिन देखने से तो ये पता नहीं चलेगा। तो फिजिकल जो एक्सप्रेशन है, अपीयरेंस है ऑर्गेनिज्म की, जो विजिबल कैरेक्टर में दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज फिनोटाइप। लेकिन अगर मैं लिखूं कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी कैपिटल टी, तो आप बता सकते हैं कि ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कैरेक्टर या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स जीनोटाइप, ठीक है। अगला वर्ड आप देख पा रहे हैं हाइब्रिड, कि नॉर्मली जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स क्रॉस नहीं करते, लेकिन जब कोई क्रॉस होता है जेनेटिकली डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म में, दैट इज नोन एज हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड क्रॉप्स का कंसेप्ट आजकल बहुत चल रहा है। टोमेटो और पोटैटो को मिला के जो नया प्लांट बनाया गया है, दैट इज पोमैटो, हाइब्रिड प्लांट है। हाइब्रिड वैरायटी बहुत सारे प्लांट्स के आजकल अवेलेबल है, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, ठीक है। उसके बाद और वर्ड आएंगे, हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते रहेंगे। तो ये कुछ टर्म्स थी, कुछ वर्ड्स थे जो कि जेनेटिक्स में वाइडली यूज किए जाते हैं, ठीक है।
अब हम देखते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनफैक्ट हम अभी बात करेंगे मेंडल्स कंट्रीब्यूशन की पहले। व्हाई मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। तो मेंडल ने 7 साल अपने लगाए पी प्लांट पे। पी प्लांट भी बच्चों दो टाइप का होता है, गार्डन पी जिसको पाइसम सटाइवम कहा जाता है, एंड स्वीट पी विच इज नोन एज लथाइरस ओडोरेटस। लथाइरस ओडोरेटस। तो मेंडल ने काम किया था गार्डन पी पे, पाइसम सटाइवम पे 7 साल, और 7 ही कैरेक्टर्स उसने लिए थे। अब उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, वाई, ऐसा नहीं कि मेंडल से पहले किसी ने काम नहीं किया, बट मेंडल इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ, उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी काम करने की। उसने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले कैरेक्टर्स को लिया। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब जैसे टॉल और ड्वार्फ। सीड शेप की बात करें तो राउंड एंड रिंकल्ड, तो इस तरह के कैरेक्टर्स लिए। उसके बाद इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है मेल पार्ट को रिमूव कर देना, क्योंकि जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है। तो उसने मैनुअली जो एंथर थे, जो मेल पार्ट था, उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, जिससे सेल्फ पोलिनेशन ना हो पाए, तो फीमेल प्लांट ही बचे उसके पास, ठीक है। और पोलिनेशन के लिए उसने मेल प्लांट को, मतलब मेल गैमेट्स को डस्ट किया फीमेल फ्लावर पे, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होने दिया। तो पोलिनेशन के लिए कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है मेल पेरेंट, एंड ट्रांसफर किया, डस्टिंग करवाई, एंड कलेक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू ऑफस्प्रिंग्स। तो ये 4 स्टेप में उसने इस प्रोसेस को किया। और अगर हम बात करें तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को F2 और F3 जनरेशन तक भी परफॉर्म किया टू कंफर्म द रिजल्ट्स, ठीक है। तो व्हाई ही सिलेक्टेड दिस पी प्लांट, क्योंकि मैंने बताया बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पे अवेलेबल होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन अवेलेबल है, बट उसने इमेस्कुलेशन के थ्रू सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट किया। ए लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट, जिसमें से 7 के साथ उसने फाइनली काम किया। अभी हम बात करेंगे। शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, एनुअल प्लांट है, एक ही सीजन में लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है। इजी टू मेंटेन, इजीली अवेलेबल। तो इस रीजन की वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। अब कौन से वो कैरेक्टर थे, जो 7 ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर थे जो मेंडल ने सेलेक्ट किए। सबसे पहले हाइट ऑफ द प्लांट, बार बार मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो फर्स्ट रो में आप जो देख पा रहे हो, फर्स्ट कॉलम में जो आप देख पा रहे हो, दे आर ऑल डोमिनेंट। तो टॉलनेस डोमिनेंट है तो हमेशा कैपिटल टी आएगा। इसके लिए रिसेसिव के लिए सेम लेटर बट स्मॉलर फॉर्म है, स्मॉल टी। फ्लावर कलर, सेकंड कैरेक्टर जो उसने लिया वायलेट, वी आएगा, और इसमें स्मॉल वी। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल, तो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। पोड शेप एंड पोड कलर, इन्फ्लेटेड आई एंड स्मॉल आई। ग्रीन एंड येलो, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, स्मॉल जी। सीड शेप के लिए राउंड एंड रिंकल, कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड सीड कलर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। सो इन दिस वे ही सेलेक्टेड दी 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, है ना। और फर्स्ट कॉलम जो मैंने कैपिटल लेटर में लिखे वो सारे डोमिनेंट है, और जो नेक्स्ट कॉलम में है सारे के सारे रिसेसिव है। तो अभी तक हमने बात करी कि क्या वर्ड्स होते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी होती है, एक्वायर्ड ट्रेड क्या है, इनहेरिटेड ट्रेड क्या होते हैं, व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स, वेरिएशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, वेरिएशंस क्या होते हैं, वेरिएशन की इंपॉर्टेंस अभी हम देखेंगे, एंड टर्मिनोलॉजी की हमने बात करी, एंड मेंडल ने क्या काम किया, किस प्लांट पे काम किया, पाइसम सटाइवम को क्यों सेलेक्ट किया, और कौन से वो मेन कैरेक्टर्स थे जिसके थ्रू मेंडल ने अपने रिजल्ट्स को कैरी ऑन किया। आगे हम देखेंगे हाउ दीज ट्रेड्स आर एक्सप्रेस्ड, मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। टिल देन आप अपने डाउट्स पूछते रहे एंड पढ़ते रहे।